सुनिए दूसरी खबर क्या है कि तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग, तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पे लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है, बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर आईपीएल फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, आईपीएल वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी देर से बात की, जो पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, पीएसएल का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। तो मुझे ये कहते थे कि दादा बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन आईपीएल वाले ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। भाईजान, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, हमारी क्रिकेट वरने वाली है। पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और जीपीएसएल स्टार्ट हो गई है, आईपीएल के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आपने उस लीग को, पीएसएल को रमजान टूर्नामेंट बना दिया। रमजान में मैच हो रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है भाई। देखिए, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग होती है उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। पीएसएल के दिन नजदीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल एनओसी देगी, उसमें उन्हें पेशावर ना जाने के लिए वो करेगी कि मतलब आपने पेशावर नहीं जाना। और जब तक पीएसएल का फाइनल हो नहीं जाता, मैं इंतहाई डरा हुआ रहूंगा। मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे यार, इस बार पीएसएल में बहुत डरा हूं यार। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है ना, ये पीएसएल को ले ना डूबे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ना वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए। थोड़ा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिचुएशन नहीं बनी हुई है, ये इसी वजह से जो है ना भाई वो नहीं आ रहे। सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें बीसीसीआई का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे होते हैं, और लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए, आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। जिस चीज का डर था वही हो गया। जब मैंने न्यूज ये दी थी, मैं कह रहा था कि काश ऐसा ना हो, काश इन प्लेयर्स के पर्सनल रीजन हो, ये आईपीएल के लिए पीएसएल को ना छोड़ रहे हो, और वही हो गया। पिछले साल तो 1 प्लेयर था, इस साल अभी तक 3 हो चुके हुए हैं। और में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पीएसएल में खेलने वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रैवल करने में हेजिटेट हो रहे हैं, या फिर शायद ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं फॉर दी पीएसएल, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। और इवन अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर भी जो बाहर के लोग हैं बहुत ज्यादा टेंशन में, जैसे बाहर के हमला हुआ है काबुल पर, तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन में है। तो पीसीबी ने खुद क्लियर किया है, हालांकि झूठ बोलने में नंबर 1 रहते हैं ये तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं ओपनली बोलूं या कुछ इशारों से हम बात कर रहे हैं, तो ये तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब देना, पीएसएल की मैनेजमेंट ने जवाब देना। इजराइल और पाकिस्तान में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता और दोनों की रिजीम सेम है, ये कहना है क्रिकेटर नवीन उल हक का। मतलब यार, खुदा का वास्ता है, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आप लोगों की इज्जत करूं, लेकिन लिटरली यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट यार। मतलब ये बकवास करने से पहले आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि इसी धरती पे, इसी कंट्री पे तुम्हारे डोमेस्टिक क्रिकेटर हमारे पास खेलते रहे हैं, और इसी कंट्री ने तुम लोगों को पहचान दी है, इसी कंट्री ने तुम्हारे मुल्क के न जाने कितने लाखों लोगों को पनाह दी है। जब आपको ये चीज बैक टू बैक पता चल रही है कि हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा लो है, तो हम आईपीएल के साथ अपना क्लैश क्यों करवाते हैं? हमें आईपीएल के साथ अपना क्लैश नहीं करवाना। वो पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा को रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नजदीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका, वो गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है।
तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, PSL का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइज़री बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के PSL के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइज़री में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर ये है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिर एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ़्लाइट्स हो गई। अगर कोई सिक्योरिटी की इशू बनता है उसके ऊपर बात हो रही है। ब्रॉडर ट्रैवल एडवाइस में भी है कि आपने कंसिडर करें कि कहाँ जाकर खेलना सेफ़ है या नहीं, अपने करंट हिसाब किताब से। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबोशे है, एरन हार्डी है, जे फिगर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, PSL का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइज़री बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के PSL के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइज़री में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिर एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ़्लाइट्स हो गई। अगर कोई सिक्योरिटी की इशू बनता है उसके ऊपर बात हो रही है। ब्रॉडर ट्रैवल एडवाइस में भी है कि आपने कंसिडर करें कि कहाँ जाकर खेलना सेफ़ है या नहीं, अपने करंट हिसाब किताब से। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबोशे है, एरन हार्डी है, जे फिगर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी PSL के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। PCB की भी उस पर आई है, PCB ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया कि किसी किस्म का सिक्योरिटी का किसी किस्म का मैचेस नहीं, मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, मुजाहरे के जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको जय हिंद साथियों। तो भाई PSL यार जिससे कहा जाता है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, उसको मिल गया धमकी भाई। तालिबान ने दे दिया बहुत बड़ा धमकी यार, और तालिबान की धमकी से PSL पूरा डर गया भाई। और जितने भी विदेशी प्लेयर थे सभी लोग मना कर दिए कि मैं PSL को नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता हूँ। सीधे सीधे कह दिया कि आतंकियों का देश है पाकिस्तान। सही बात है भाई, आतंकियों का पनाह देने वाला देश पाकिस्तान। तो जितने भी विदेशी प्लेयर है वहाँ की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि आतंकियों के देश में हमारा प्लेयर नहीं जाएगा, और कोई भी विदेशी प्लेयर नहीं खेल रहा भाई उसकी टीम में। तो अभी PSL का निकल गया जनाजा भाई, जिसे कंपेयर किया जा रहा था IPL के साथ कि IPL से आगे चला जाएगा PSL अगले 4 सालों में, तनवीर अहमद कह रहे थे। तो अब उसका जो है कोई विदेशी प्लेयर खेल नहीं रहा और वो प्लेयर के लिए तरस रहे भाई। बाकी मीडिया चैनलों, पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं BCCI ने भी प्लेयर को रोक करके रखा है कि अगर तुम जाकर के PSL खेलोगे तो BCCI यहाँ पे IPL खेलना बैन कर देगा, IPL नहीं खिलाएगा। तो भाई पाकिस्तान वाले जो है वो अजीब है यार, वो तो खुद पैसा दे नहीं पा रहे हैं, भिखमंगा है वो,
क्योंकि पैसा अगर दोगे नहीं तो प्लेयर खेलेगा कहाँ से। तुम देगो 60 लाख 50 लाख, और इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो देगा उसे करोड़ों में खरीद रहा है, तो PSL कोई क्यों खेलेगा भाई। जहाँ जिसका फ़ायदा जिस खिलाड़ी को होगा वहाँ खेलेगा। तो IPL में ज़्यादा कमाई है, इसलिए विदेशी प्लेयर IPL को खेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो लाखों में खरीद रहे हैं, ये 50 लाख 60 लाख, एक दो प्लेयर को 1 करोड़ मिलता है, चेन्नई भी प्लेयर। लेकिन IPL यार करोड़ों करोड़ों में सभी प्लेयर को खरीदता है यार। छोड़ दो बड़े बड़े प्लेयर को, तो सपना छोड़ ही दो, एक श्रीलंका का प्लेयर को तुम नहीं खरीद पाते हो भाई, कि उसके हिसाब से पैसा नहीं दे पाते हो, तो बड़े बड़े खिलाड़ी को कैसे खरीदोगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कैसे खरीद पाओगे। तो जितने भी इसके मीडिया चैनल में बैठे हैं भाई, ये लोग बक बक जो कर रहे हैं ना कि नहीं BCCI रोक करके रखा है, कोई प्लेयर को PSL खेलने नहीं दे रहा है, तो ये लोग सारे के